गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे संचारण के बारे में कि संचारण क्या होता है आपके पास में। अब जब संचारण हो गया, कोई धातु जब संचारित हो गई तो उसको रोकने का कुछ ना कुछ उपाय तो चाहिए, है ना। उसे हम ऐसी नष्ट तो होने नहीं देंगे। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर धातुओं में रक्षण। ठीक है, रक्षण आपने सुना होगा, क्या होता है? रक्षा होती है ना, रक्षा। तो ये ऐसी तरीके से आपके पास में कोई भी धातु है उसको संचारित करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ रक्षा करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल हथियार लेके बैठ जाओ अब रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि कोई वस्तु जब संचारित होती है तो अब हमें उनको जंग तो आपको पता है, ठीक है, जंग या संचारण होने से बचाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तुओं को जो धातु है उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे आपके पास में। और आज का ये आज की जो ये यूनिट है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड यूनिट है। तो आज का ये आपके पास में लास्ट क्या होगी, क्लास होगी। इसके बाद आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत नहीं तो सब बोल रहे थे भाई कब होगा ये, कंप्लीट कब होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लग रहा होगा तो मैं सीरीज इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमने टॉपिक बाय टॉपिक हर टॉपिक आपको करा रखा है, हर चीज़ करा रखा है, एक चीज़ नहीं छोड़ी है यहाँ पे आपके पास में। किसी भी वैसे तो किसी भी यूनिट पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो हर ही यूनिट पे हम सब कुछ ही कराते हैं। मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी में हो गई, उससे रिलेटेड सारा कुछ आ जाता है आपके पास में, कुछ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास में क्या होता है एग्जाम के उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आप आगे की तैयारी करोगे उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कल पढ़ा था हमने संचारण के बारे में। क्या पढ़ा था हमने? संचारण, कि जब कोई वस्तु आपके पास में या कोई धातु, ठीक है, वस्तु तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, धातु बोलेंगे। ठीक है, जब कोई धातु किसी वातावरण एक्टिव जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर उसे रखा जाए तो वो धीमे धीमे क्या होने लग जाती है, उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे कि वो धातु क्या होने लग जाती है। हमने पढ़ा था ना, एक शब्द था जिसके लिए मैंने बोला भी था आपके पास में, एक वर्ड था आपके पास में जिसके लिए मैंने बोला, मैंने मतलब ध्यान नहीं था मैंने ऐसे ही पढ़ा था तो मेरे को लगा डिस्ट्रॉय है। ठीक है, मैंने बताया भी था कि वो गलत है, नहीं वो सही है आपके पास में। ठीक है, क्या है वो आपके पास में? डिरॉइड। ठीक है, इसका मतलब होता है क्षय होना। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, क्षय होती ना आपके पास में। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको क्या याद रखना है इसमें, कि आपको याद रखना है संचारण। तो अब ऐसे तो पूछेंगे नहीं भाई कि संचारण किसे कहते हैं, है ना। 10th क्लास की बात होती तो बात ही कुछ और थी, तब तो पूछ लेता। अब यहाँ पे आपके पास में क्या पूछेगा कि संचारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है आपके पास में। आपने पढ़ा था, एक था आपके पास में क्या, एक था आपके पास में क्रियाशीलता। क्या थी? एक क्रियाशीलता। थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा था आपके पास में एक्टिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, तीसरा आपके पास में क्या था? तीसरा था आपके पास में शुद्धता। ठीक है, प्योरिटी, शुद्धता। तो जिस पदार्थ की, जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वो आपके पास में धातु क्या हो जाएगी, उतनी जल्दी संचारित होगी, उतनी अधिक तीव्र गति से वो क्या होगी, उसमें संचारण की क्रिया होगी। और दूसरी चीज, अगर आपके पास में कोई धातु एक्टिव एटमॉस्फेयर में, उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसमें संचारण हो जाएगी। एक्टिव एटमॉस्फेयर में आपके पास में क्या क्या था? H2O था, SO2 था, ठीक है, H2S था, तीसरा आपके पास में क्या था? CO2 था, ETC। ठीक है, ये क्या थे आपके पास में? एक्टिव एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास में एक्टिव एटमॉस्फेयर होगा, दैट्स मीन कि क्या है आपके पास में, वो धातु उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, संचारित हो जाएगी। क्लियर हुई बात? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था? शुद्धता। तीसरा क्या पढ़ा था आपके पास में? तीसरा क्या कारक क्या था? शुद्धता। कि अगर जितनी जो वस्तु जितनी अधिक अशुद्ध होगी वो उतनी जल्दी संचारित होगी, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में, संचारण को प्रभावित करने वाले हैं कारक है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कल हमने पढ़ा था जंक के बारे में। ठीक है, तो जंक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास में जो यहाँ पे लोहे में जंग लगने की क्रिया है वो एक गैल्वेनिक क्रिया की तरह है। कैसे?
कि आपके पास में एज एनोड में हम क्या लेते थे, Fe लेते थे, ठीक है। एज कैथोड में हम क्या ले रहे थे वहां पे H2O, और दूसरा हमने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। क्लियर। फिर हम रिएक्शन करते थे ना आपके पास में, ठीक है। तो आपने वो देख लिया होगा क्या होता है कि एनोड में आपके पास में ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को बोलते हैं। दूसरी चीज आपके पास में जो कैथोड है उसमें रिडक्शन होता है। अब ये बात तो इतनी बार बोली गई है, कम से कम इस जो आपके पास में ये यूनिट है इस क्लास में आपको लगभग मतलब जो आपने देखी होगी, जितनी भी अगर आपने क्लास ली होगी तो लगभग हर क्लास में बोला जा रहा है ये बात, ठीक है, कि आपके पास में एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है, एंड ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, ग्रहण करने की क्रिया क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब तो भाई माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा, है गैल्वेनिक सेल भी बिल्कुल बैठ गया होगा माइंड में। जैसे मैंने बोला गैल्वेनिक सेल बिल्कुल माइंड में आ गया। एक कैथोड होता है, एनोड होता है, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, ऊपर से क्या हो जाता है आपके पास में जो भाई परिपथ होता है उसमें वोल्ट मीटर होता है, याद हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए बार बार किया करो ना, थोड़ा सा रिविजन किया करो, मजा आता है फिर, ठीक है। बिल्कुल चीजें जब याद आए ना, बिल्कुल याद रहते ना, मजा आ जाता है फिर तो भाई, ऐसा होगी, इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप ना कभी देखना, एक बार खुद से करना, ट्राई करना, ठीक है। आधा घंटा ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, और ऐसा पढ़ो कि आपको लगना चाहिए कि आपने पढ़ा है, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी का अनुभव आप रोज रोज लेते रहना, ठीक है। चलो, तो इतनी बात आई समझ में आपको कि आपके पास में संचारण क्या होता है, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि भी आपको कल बता दी थी, ठीक है। ये जंग का सूत्र है आपके पास में। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि धातुओं में रक्षण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरी चीज यहाँ पे, या आपके पास में किस तरीके से पूछा जाएगा, धातुओं में संचारण रोकने के उपाय हैं, समझाइए। तीसरी चीज, निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक है आपके पास में अपरोध रक्षण, दूसरा है बलिदानी रक्षण, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा नया नया सा लग रहा होगा। तीसरा आपके पास में टिनीकरण या तथा गैल्वेनिकरण में क्या अंतर है, ठीक है। टिनीकरण तथा आपके पास में गैल्वेनिकरण में क्या अंतर है, इनमें से कौन सी क्रिया अधिक उपयोगी है तथा क्यों। अब आपके पास में क्या है, इतने ये देखो, आप देखोगे कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास में, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आंसर एक ही है, बस ये है कि पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। बस यही तो होता है, हमें कॉन्सेप्ट पता हो ना, अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछा है, कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो आप ना इजिली बड़ी आसानी से कर लोगे, उसमें दिक्कत ही नहीं होती ज्यादा। क्लियर। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास में धातुओं में संचारण रोकने के उपाय, ठीक है, या आपके पास में धातुओं का रक्षण से क्या तात्पर्य, ये भी पूछा जा सकता है। तो है आपके पास में वे भौतिक या आपके पास में रासायनिक क्रियाएं हैं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक क्रिया के बारे में आपने पढ़ा है, इनमें डिफरेंस भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि वे भौतिक या रासायनिक क्रिया जिनके द्वारा किसी धातु की सतह को संचारण से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातुओं का रक्षण कहते हैं, ठीक है। यदि हम किसी धातु को उसकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, उसे संचारित होने से बचा रहे हैं हम, क्लियर, तो इसे हम बोलेंगे धातुओं में रक्षण, ठीक है, धातुओं का रक्षण। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में कि आपका क्या है कि धातुओं में संचारण से बचाव निम्न आपके पास में क्या है उपाय है, ठीक है। या निम्न प्रकार से आपके पास में धातुओं को क्या कर सकते हैं हम, संरक्षित कर सकते हैं, रक्षित कर सकते हैं, या उनको संचारित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास में क्या है, बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है, कि जब किसी धातु की भारी परत को किसी अन्य पदार्थ धातु द्वारा अवरोधित करके वातावरणीय, ठीक है, वातावरण के संपर्क से बचाया जाता है, तो इसे अवरोध रक्षण कहते हैं। इसके लिए धातु की भारी सतह पर पेंट या वर्निश ऑयल ग्रेस आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थ्योरी आपने पढ़ लिया। यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है कि आपके पास में कोई धातु है, अब हमें इसे संचारित होने से बचाना है, ठीक है। कोई धातु है, अब धातु होती है क्या कि आपके पास में जो आपका क्या हो जाता है, किसी भी कोई भी जो एक्टिव एटमॉस्फेयर होता है उसमें,
ठीक है। आपके पास में जो सक्रिय वातावरण होता है उसके संपर्क में आने पर क्या होने लग जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लग जाती हैं, जिससे वहां पे आपके पास में जो धातु है वो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे आपके पास में ये धातु है, ठीक है, ये आपके पास में कोई धातु है, अब हमने क्या करा कि मान लो ये लोहा है, आयरन है आपके पास, और हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इसको पेंट कर दिया, हमने इसको पेंट कर दिया। अब यहाँ पे जब हम इसे सॉरी एक्टिव एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, धातु है ना, इसको जब हमने क्या करा, एक्टिव एटमॉस्फेयर में रखा। थोड़ा सा धातु को बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा कि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये धातु है, इसको मैंने रख दिया, ठीक है, एक्टिव एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब यहाँ पे ये धातु क्या होने लग जाएगी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, क्रिया करके यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाएगी, संचारित होने लग जाएगी। अब ये जब संचारित होगी, ठीक है, ये जब संचारित होगी आपके पास में, तो ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी। अब दूसरी धातु है आपके पास में, दूसरी धातु में मैंने पेंट कर दिया, तो जब इसे हम एक्टिव एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये अवरोध उत्पन्न करेगा, ये वाली लेयर, ठीक है, जो आपके पास में बाहरी सतह है, यहाँ पे ये क्या होने लग जाएगी, अवरोध उत्पन्न करेगी। अवरोध उत्पन्न किस प्रकार से करेगी कि ये तो फ्री था ना पहले, ठीक है, इसमें कोई बैरियर था नहीं, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो इसने तो रिएक्शन कर ली। इसको रिएक्शन करने के लिए पहले एक्टिव एटमॉस्फेयर को इसमें इसके साथ रिएक्शन कर, धातु के साथ रिएक्शन करने के लिए उससे पहले किससे गुजरना पड़ेगा, इससे रिएक्शन करनी पड़ेगी आपके पास में। ठीक है, तो तभी तो आपने देखा होगा कोई भी आपके पास में जो लोहे की वस्तु होती है, सॉरी लोहे की धातु होती है जो, उसमें हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा या ऑयल लगाते हैं, ग्रेस लगाते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा यार, इसमें तो नॉर्मल सी बात है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो यही है आपके पास में कि किसी धातु को बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, भारी एक बैरियर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें क्या हो जाए कि वो डायरेक्ट क्या ना कर पाए, रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, तो अगर कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर है तो वो पहले किसके साथ रिएक्शन करेगा, इनके साथ, जो बाहरी सतह है इसकी, फिर अंदर वाली सतह पे जाएगा, जब ये बाहरी वाली सतह पूर्णतः क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में टिनीकरण। ठीक है, टिनीकरण को समझते हैं हम कि किसी अधिक सक्रिय धातु, जैसे लोहे की सतह को कम सक्रिय, ठीक है, आपके पास में क्या है, कम सक्रिय धातु के द्वारा, कम सक्रिय धातु क्या है आपके पास में, टिन, ठीक है, के द्वारा विद्युत लेपन किया जाता है, जिसे टिनीकरण कहते हैं। अभी हमने समझा ना, हम क्या कर रहे हैं, आपके पास में कोई धातु है, ठीक है, हमने क्या करा कि ये धातु तो जो हमारी आयरन है वो बहुत ज्यादा क्या है, उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो जब उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, इसका मतलब वो संचारित बहुत जल्दी हो जाएगी। क्लियर, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें एक टिन की परत चढ़ा दी। ठीक है, क्या चढ़ा दी हमने, यहाँ पे एक टिन की परत चढ़ा दी। अब यहाँ पे अब आप देखोगे, जो इसमें लिख देना टिन, ठीक है, क्या है आपके पास में, टिन की परत। अब कोई आपके पास में जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एक्टिव एटमॉस्फेयर है, अगर हम इस धातु को रखेंगे वहां पे, तो ये पहले बाहरी सतह के साथ क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और जब ये पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, अब इसको क्रिया करने में टाइम तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसको कुछ महीने लग गए या कुछ साल लग गए, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, जब इसे कुछ महीने या कुछ साल लग गए, तो जो टिन की परत है, पहले तो वो वाली क्षय होगी, धीरे धीरे आपके पास में टिन की परत नष्ट होगी, उसके बाद तब जाके आपके पास में आयरन क्या हो जाएगा, नष्ट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपके पास में एक विद्युत लेपन किया जाता है। दोबारा पढ़ते हैं कि किसी अधिक सक्रिय धातु, जैसे लोहे की सतह को कम सक्रिय करने के लिए उसकी क्रियाशीलता को क्या कर रहे हैं, हम क्रियाशीलता को तो कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक बैरियर लगा रहे हैं बाहर पे। ठीक है, सक्रिय धातु टिन के द्वारा विद्युत लेपन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा टफ कुछ है नहीं, टिनीकरण है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि आयरन पे
आयरन में हम क्या कर रहे हैं, बाहरी सतह पे टिनी का टिनी बोल रही हूँ, जो बाहरी सतह है उसमें आपके पास में टिन का क्या हो रहा है, विद्युत लेपन हो रहा है। ज्यादा कुछ है नहीं टफ इसमें। टिनीकरण में धातु केवल तब तक ही सुरक्षित रहती है जब टिन की परत धातु में सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ये सुरक्षित कब तक रहेगी, जब तक बाहरी सतह क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, तभी तक आपके पास में अंदर वाली भी सुरक्षित रहेगी। यदि किसी स्थान पे खरोंच लगने से टिन की परत हट जाए तो उसी स्थान से धातु क्या होने लग जाती है, संचारण प्रारंभ होने लग जाता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे मान लो खरोच आ गया आपके पास में या थोड़ा सा कट फट गया, तो यहाँ पे जो बाहरी सतह है वो तो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन जहां पे खरोच आ रही है, मान लो यहाँ पे खरोच आ गई तो यहाँ पे ये इसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी धीरे धीरे। फिर यहाँ से क्या लगने लग जाएगा आपके पास में, जंग लगने लग जाएगा। क्लियर, इतना ही है इसमें टिनीकरण में, ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पे बलिदानी रक्षण। अब बलिदान मतलब क्या होता है पता ही है आपको, बलिदान देना। ठीक है, देखते हैं अभी बलिदान क्या होता है। ठीक है, कि जब किसी धातु हमारे पास में क्या है Fe की बाहरी सतह पर इससे अधिक सक्रिय धातु, अब आयरन से अधिक सक्रिय कौन है आपके पास में, जिंक है। ठीक है, टिनीकरण में हम क्या ले रहे थे, जो उससे कम सक्रिय है। ठीक है, टिनीकरण में हमने क्या करा, आयरन से जो कम सक्रिय है क्या है, टिन। ठीक है, और भी होंगे। ठीक है, तो टिनीकरण में हमने क्या लिया, केवल टिन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला है कि जो आपके पास में आयरन है उससे अधिक सक्रिय कौन है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो बाहर स्थित अधिक सक्रिय धातु धीरे धीरे संचारण हो जाता है, किंतु अंदर स्थित कम सक्रिय धातु में संचारण नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, बलिदानी रक्षण कहते हैं। अब वो स्वयं को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना, आप किसी दूसरे के लिए अपना बलिदान दे रहा है। वो जिंक दे रहा है बलिदान, किसके लिए, आयरन के लिए। जैसे आपने भी दिया होगा कभी ना कभी। ठीक है, जैसे हमारी अगर कोई आपके घर में आपकी भाई बहन होगी, उन्होंने कुछ उल्टे काम किया होगा। ठीक है, खैर घर वाले तो जो बड़े होते हैं उनको ही कूटते हैं, है ना। तो आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भैया है, ठीक है, और उसने बोला आपको कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, और उसने क्या कर दिया, ग्लास तोड़ दिया कांच का। उसे पता है कि मम्मी आपको मारेगी नहीं, तो उसने बोला अगर मैं मतलब उसको पता है ना कि तुम जो छोटी वाली है उसको तो मम्मी मारेगी नहीं, अब मुझे मारेगी, तो उसने बोला मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, तुझे क्या करना है यहाँ पे कि तुझे क्या करना है, बोलना है कि ये ग्लास मुझसे छूट गया। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। तो वहां पे जो छोटी वाली बहन है उसने क्या करा, बलिदान दिया ना, भले उसको मार नहीं पड़ी, ठीक है, क्या पता पड़ भी जाए तो उसने वहां पे अपने भैया के लिए क्या दिया, बलिदान दिया। ठीक है, चॉकलेट के लिए तो इसी तरीके से आपके पास में जो यहाँ पे आयरन है, आयरन के लिए बलिदान कौन दे रहा है, जिंक दे रहा है। वो स्वयं क्या हो रहा है, स्वयं यहाँ पे नष्ट हो रहा है, लेकिन किसको बचा रहा है, आपके पास में आयरन को बचा रहा है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जैसे आपने टीचर्स डे में बहुत ज्यादा सुना होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो दिया, जो आपके पास में दिया होती है ना, ठीक है, दिया की तरह होती है। दिया कौन सी वाली लड़की का नाम नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, जो आपके पास में दीपक हो गया, दीपक, अब आप बोलोगे अब आप लड़के का नाम ले रहे हो, ठीक है, दिया होती है ना आपके पास में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्वयं जल के दूसरों को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बलिदान हो रहा है ना। ठीक है, फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ये हम कहाँ देखेंगे, फिर टीचर्स डे में देखेंगे स्टेटस वगैरह लगाते हो ना जब आप। चलो फिलहाल हम कहाँ पे आते हैं, आपके पास में बलिदान में आते हैं, या आपके पास में जो आर्मी हो गए, ठीक है, मतलब कोई भी जो आपके पास में आर्मी ऑफिसर वगैरह हो गए, तो वो भी क्या कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं ना, अपने आप को क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा बोलते हैं ना, हमने कर दिया अपने आप को वतन के हवाले, मतलब तुम्हें बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना बलिदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि आपके पास में जो आयरन है, ठीक है, आयरन को बचाने के लिए, ठीक है, आयरन को बचाने के लिए जिंक ने क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, जो आपके पास में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आयरन से जो अधिक आपके पास में सक्रिय धातु है, ठीक है, वो स्वयं संचारित होके
यही याद रख लेना, सिंपल सी बात है कि जो आयरन से अधिक सक्रिय धातु आपके पास में क्या हो गया, जिंक हो गया, वो स्वयं संचारित हो गया, किसको बचा रहा है आपके पास में, आयरन को बचा रहा है। इस क्रिया को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, बलिदानी रक्षण कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास में गैल्वेनिकरण, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने गैल्वेनिक सेल तो पढ़ा है, ठीक है, कि आपके पास में गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गैल्वेनिकरण की, ठीक है। तो याद कर लो भाई फटाफट से, गैल्वेनिक सेल जैसे ही बोला ना मैंने, गैल्वेनिक सेल माइंड में बिल्कुल डायग्राम बन जाना चाहिए फटाफट से। क्या होता है आपके पास में गैल्वेनिक सेल में, ये होती है पढ़ाई, ठीक। जब लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए इसमें जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनिकरण कहते हैं। जब आपके पास में कोई लोहे की वस्तु है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जिंक धातु की क्या चढ़ा रहे हैं, परत चढ़ा रहे हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिकरण कहते हैं। गैल्वेनिक याद रखना, गैल्वेनिक सेल में आपके पास में जो एनोड होता है उसमें आपका जिंक के, जो एनोड होता है उसमें हम जिंक लेते हैं, और जो कैथोड के रूप में हम क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या कर रहे हैं हम, गैल्वेनिक क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, जिंक का यूज कर रहे हैं। इस टाइप से आप समझ लेना, याद कर लेना, केवल आपको याद ही करना है ना, ठीक है। अब गैल्वेनिकरण अधिक उपयोगी है, ठीक है, क्यों, कि जब तक धातु की सतह पे जिंक की परत रहती है तब तक अंदर स्थित धातु का संचारण नहीं होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पिछली वाली आपने जो अभी बलिदानी पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें केवल एक आपके पास में एक धातु थी, वो क्या थी, आपके पास में लोहा थी, आयरन थी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि आयरन से जो अधिक क्या होगी आपके पास में, अधिक जिसकी क्रियाशीलता होगी, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या लिया, जिंक लिया। तो आप उससे अधिक कोई और क्रियाशील धातु ले लो। लेकिन गैल्वेनिकरण में आपके पास में क्या है कि किसी धातु को संचारित होने से बचाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जिंक की क्या चढ़ा दी, परत चढ़ा दी, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिकरण कहते हैं। दूसरी चीज, गैल्वेनिकरण अधिक उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि जब तक धातु की सतह में जिंक की परत होती है, जब तक वहां पे क्या हो गया आपके पास में जो जिंक की परत है, ठीक है, तब तक क्या होता है, अंदर स्थित धातु का संचारण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास में जो जिंक होती है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी, तो वो पहले खुद नष्ट होगा, ठीक है, तब आपके पास में दूसरे में नष्ट होने लग जाएगा, ठीक है। अतः इसमें खरोच, ठीक है, अतः इसमें सॉरी, अतः इसमें खरोच आदि लगने पर भी संचारण नहीं होता है। जैसे आपने टिनीकरण में पढ़ा था ना, टिनीकरण में आपके पास में क्या हो रहा था कि कोई धातु है, उसमें जब हम टिन की परत चढ़ा रहे थे, ठीक है, बाहरी सतह पे हमारी पास में क्या थी, टिन थी, बैरियर के रूप में टिन कार्य कर रहा था। तो वहां पे अगर उसमें खरोच आ जाती है तो आपके पास में अंदर वाली धातु भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो गैल्वेनिकरण में ऐसा नहीं हो रहा है, पहले जिंक नष्ट होगा पूर्णतः, ठीक है, जब तक क्या हो रहा है, जिंक नष्ट नहीं होता है, अंदर जो धातु है आपके पास में उसे कुछ नहीं होगा। क्लियर हुई बात। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो जाएगा, फिर गैल्वेनिकरण हो जाएगा। क्योंकि देखो ये खुद से सोचो ना, अगर टिन में हल्की सी भी खरोच आ गई तो पूरी अंदर वाली धातु भी नष्ट हो जाएगी और बाहरी सतह भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जबकि गैल्वेनिकरण में क्या हो रहा है आपके पास में, पहले आपके पास में जो भारी वाली सतह है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, तब जाके अंदर वाली सतह पे क्या होगा, आक्रमण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, कैथोडिक, ठीक है, कैथोड है, कैथोड से बना आपके पास में कैथोडिक। कैथोडिक रक्षण से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया है आपके पास में, कैथोडिक रक्षण, इसका मतलब यहाँ पे किस चीज का यूज होगा, कैथोड का। देखते चलो, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है आपके पास में, कि यह एक प्रकार की बलिदानी रक्षण क्रिया है, ठीक है। बलिदानी वाले पता है ना आपको कि ये क्या हो रहा है, स्वयं क्या हो रहा है, नष्ट हो जाते हैं, दूसरों को बचा देते हैं। जिसमें भूमिगत पाइप या टैंक को संचारण से बचाने के लिए एक धातु के टैंक को किसी सुचालक के द्वारा मैग्नीशियम चैम्बर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपके पास में कि कोई क्या है, यहाँ पे आपके पास में एक टैंक है, कोई आपके पास में यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है। अब हम इस टैंक को, ये आपके पास में पानी का टैंक है, अब ये लोहे का है, ठीक है।
लिख देना भाई यहाँ पे क्या है ये आपके पास में, पानी का टैंक। ठीक है, क्या बोला गया है कि आपके पास में कोई पाइप या टैंक को संचारण से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, धातु के टैंक को किसी सुचालक तार से। अब हम यहाँ पे आपके पास में क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एक सुचालक तार से, कोई सुचालक तार से हम यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास में। अब हमने क्या करा है यहाँ पे इसको सॉरी, किसी सुचालक तार से, ठीक है, क्या है आपके पास में यहाँ पे एक सुचालक तार है, इस तरीके से समझ लेना। ठीक है, चलो यार ये तो बोलोगे आपकी ये बैटरी कहाँ कहाँ बना, क्या है आपके पास में इसको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सुचालक तार से के द्वारा हम मैग्नीशियम चैम्बर, अब हमने क्या करा है यहाँ पे, हमारे पास में एक टैंक था, ठीक है, धातु का टैंक था, अब हमने इसको किस में जोड़ दिया, आपके पास में कोई मैग्नीशियम चैम्बर है, क्या है आपके पास में यहाँ पे मैग्नीशियम चैम्बर। ठीक है, हमने क्या करा है यहाँ पे आपके पास में कि जो आपके पास में क्या था, पानी का टैंक था, पानी के टैंक को हमने किसके द्वारा जोड़ दिया, आपके पास में एक तार से, एक तार के माध्यम से हमने क्या जोड़ दिया, एक सुचालक तार के माध्यम से। क्या है ये आपके पास में, सुचालक तार, सुचालक तार। कोशिश किया करो जितना अधिक आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें डायग्राम की आवश्यकता है, ठीक है, जिसमें आप बना सकते हो उसमें आप क्या क्या करो, डायग्राम बना दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है कि जिससे अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, इसमें कोई वो तो है नहीं, आपको पता ही है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले हमने क्या करा, एक टैंक लिया, ठीक है, टैंक में क्या था, पानी का टैंक था, इसको हमने सुचालक तार से किस में जोड़ दिया, मैग्नीशियम चैम्बर में जोड़ दिया। तो ये मैग्नीशियम चैम्बर क्या है, जिससे अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम में, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाता है, मैग्नीशियम जो है इसमें होने लग जाता है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लग जाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, Mg, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लग जाएगा, त्याग होने लग जाएगा। क्लियर, ठीक है, अतः एक एनोड के रूप में कार्य करता है, जो आपके पास में जो मैग्नीशियम है वो एज एनोड के रूप में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है यहाँ पे एज एनोड, एनोड के रूप में। ठीक है, जबकि लोहे के पाइप या टैंक में रिडक्शन की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लोहे का टैंक है तो रिडक्शन होगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, रिडक्शन लोहे के टैंक में। ठीक है, अंदर मत कर देना, बाहर कर देना इसको। ठीक है, लोहे के टैंक में हो रहा है आपके पास में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, एज कैथोड, एज कैथोड या कैथोड के रूप में। क्लियर भी बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ा लिख देते हैं यार, एज कैथोड, आप बोलोगे कितना गंदा लिख रखा आपने। चलो, तो ये हो जाएगा एज कैथोड। ठीक, अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और जो आपके पास में क्या है, आयरन है या लोहे का टैंक है, इसमें क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है एज कैथोड में। ठीक है, जबकि लोहे के पाइप या टैंक में आपके पास में क्या हो रही है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है। क्लियर विवाद। अतः यह कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो मैग्नीशियम आपका एनोड के रूप में कार्य करेगा, और जो आपके पास में आयरन है, लोहा है, वो कैथोड के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इस प्रकार मैग्नीशियम धातु का संचारण होने लग जाता है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाते हैं, जो मैग्नीशियम धातु इसके ये क्या होने लग जाती है, संचारित होने लग जाती है। आपने पढ़ा था ना, ये किसकी तरह है, बलिदानी की तरह। स्वयं ये क्या हो रहा है, ये स्वयं क्या हो रहा है, जिसमें जंग लग रहा है और इसको बचा रहा है ये। ठीक है, किंतु लोहे के पाइप या टैंक संचारण से क्या होने लग जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक रक्षण कहते हैं। ठीक है, क्लियर भी बात। कि क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले हमारे पास में कोई लोहे का टैंक था, ठीक है, या आपके पास में कोई पाइप है, लोहा हो गया या कोई भी और मेटल हो गया। ठीक है, उसका क्या था, आपके पास में टैंक था। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आपके पास में उस टैंक को
सुचालक तार के माध्यम से किस में जोड़ दिया, आपके पास में मैग्नीशियम चैम्बर में जोड़ दिया। ठीक है, तो जब हमने इसमें मैग्नीशियम चैम्बर में जोड़ा तो यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाती है, एनोड और कैथोड की क्या होने लग जाती है, क्रिया होने लग जाती है। ठीक है, किस प्रकार से, जो आपका एनोड है वो क्या हो जाएगा, एनोड जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मैग्नीशियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी किस में होती है, एनोड में होती है। क्लियर। दूसरी चीज अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड में आपके पास में क्या होने लग जाता है, कैथोड के रूप में आयरन वर्क करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी रिडक्शन क्रिया होती है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, कैथोड क्या हो गया, यहाँ पे आयरन का काम करेगा। दूसरी चीज आपके पास में यहाँ पे क्या होने लग जाती है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, तो जो मैग्नीशियम है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, संचारित होने लग जाते हैं। उसमें धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, जंग लगने लग जाते हैं या संचारण की क्रिया होने लग जाती है। तो ये क्या कर रहा है, स्वयं को संचारित होके, ठीक है, स्वयं का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका संचारण हो रहा है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, बचा रहा है। क्लियर है बात। तभी तो किस तरीके से बचा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक सुचालक तार से इसको जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होने लग जाती है, स्वयं क्या होने लग जाती है, स्वयं यहाँ पे संचारित होकर किसको बचाता है, आपके पास में लोहे की टैंक को या आपके पास में जो भी पाइप वगैरह है उसको बचा देता है। क्लियर। इससे समझ में आई बात की आपके पास में क्या हो गया, बलिदानी रक्षण हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं वैसे इसमें, थोड़ा सा एक बार फटाफट से हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं आपके पास में। ठीक, क्या आपके पास में धातुओं को संचारण, क्या आपके पास में क्या क्या है, अब आपने देखो, अब अपरोध वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, अपरोध नहीं आएगा यहाँ पे, अवरोध आएगा, वो बैरियर है ना। ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन, अवरोध आएगा यहाँ पे आपके पास में, अवरोध रक्षण और बलिदानी रक्षण। ठीक है, अवरोध आपके पास में क्या होता है कि जो बैरियर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, जैसे जिंक आपके पास में कोई धातु है, उसमें हमने क्या लगा दिया, आपके पास में टिन लगा दिया, तो पहले संचारित कौन होगा, आपके पास में टिन होगा, तब जाके आपके पास में क्या होगा, जो आपके पास में लोहा है या कोई और धातु है वो तब जाके क्या होने लग जाएगी, संचारित होने लग जाएगी। दूसरा आपने बलिदानी रक्षण पढ़ा था कि आपके पास में कोई आयरन है, कोई धातु है आयरन, ठीक है, उसमें वो अपने से ज्यादा क्या करेगी, यहाँ पे आपके पास में जो उससे ज्यादा अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, जो आपके पास में वो धातु है उससे ज्यादा क्या होगी, आपके पास में क्रियाशील होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसकी लेप लगा दे, विद्युत लेपन से हम क्या करेंगे, उसको उसमें विद्युत लेपन द्वारा उसका लेप किया जाएगा। इसका मतलब उसमें एक आउटर लेयर हो जाएगी, एक इनर लेयर हो जाएगी। तो पहले आपके पास में जो अधिक सक्रिय वाली है वो क्या हो जाएगी, वो वहां पे आपके पास में अधिक सक्रिय वाली धातु क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, संचारित होने लग जाएगी। जब वो धीरे धीरे संचारित होगी तो वहां पे वो पहले नष्ट हो जाएगी, तब जाके आपके पास में जो आयरन है या जो लोहा आपके पास में कोई और धातु है, तब जाके वो क्या होने लग जाएगी, संचारित होने लग जाएगी। ठीक है, फिर आपने टिनीकरण पढ़ा था, टिनीकरण में हम टिन का यूज करते हैं। गैल्वेनीकरण है, गैल्वेनीकरण में आपके पास में क्या आने लग जाता है, जिंक की क्या हो जाती है, लेयर हो जाती है। ठीक है, अब आपने पढ़ा था यहाँ पे कि गैल्वेनीकरण और टिनीकरण में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब ये उदाहरण है। ठीक है, अवरोध रक्षण का उदाहरण क्या है, आपके पास में टिनीकरण है, और जो बलिदानी रक्षण है इसका उदाहरण क्या है, आपके पास में गैल्वेनीकरण है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पढ़ लिया ना आपने, अवरोध रक्षण का उदाहरण टिनीकरण है, बलिदानी रक्षण का उदाहरण आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास में कोई धातु होती है, उसको हम क्या करते हैं, उस धातु में जिंक की क्या लगा देते हैं, आपके पास में परत चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, अगर आपका जो टिनीकरण होता है उसमें अगर खरोंच भी आ जाते हैं ना आपके पास में जो टिन में, तो वहां पे आपके पास में जो धातु है अंदर वाली, ठीक है, जो इनर लेयर है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जबकि गैल्वेनीकरण में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, गैल्वेनीकरण में आपके पास में क्या होता है कि जो धातु होती है, गैल्वेनीकरण में क्या होता है, आपके पास में जो धातु होती है, अगर बाहर वाली धातु नष्ट भी हो जाए ना तो अंदर वाली धातु को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसमें खरोंच भी आ जाए या आपके पास में वो कट फट जाए कहीं से, तभी भी अंदर वाली धातु बिल्कुल क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो इसीलिए ज्यादा बेस्ट कौन सी हो गई आपके पास में, कौन सी वाली हो गई, गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको कि टिनीकरण और गैल्वेनीकरण क्रियाओं में सबसे अधिक उपयोगी आपके पास में कौन सी क्रिया है।
क्लियर हुई बात? तो आप क्या बोलोगे, गैल्वेनीकरण अधिक उपयोगी है। क्लियर हुई इतनी बात आपको? ठीक है। उसके बाद आपके पास में क्या था, बैरियर प्रोटेक्शन। आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, आपको इनर वाली लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है। कौन सी लेयर? आउटर लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। टिनीकरण समझ में आ गया, टिन का यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, टिन क्या है, कम क्या होती है आपके पास में, कम सक्रिय धातु है, तो इसको टाइम भी लगता है। फिर दूसरी चीज आपके पास में क्या था, बलिदान दे रहा है, तो जिंक यहाँ पे किसका बलिदान देता है, किसके लिए बलिदान दे रहा है, आयरन के लिए। क्लियर हुई बात? आपको हल्का फुल्का याद रख लेना, बाकी आप खुद से लिख लोगे। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको यही बोलना है कि जो आपके पास में गैल्वेनीकरण है वो अधिक उपयोगी है, क्योंकि धातु की सतह जिंक की परत पे रहती है, तब तक स्थित धातु का संचारण, जो अंदर वाली धातु है उसको वो बिल्कुल भी क्या होने बिल्कुल भी संचारित नहीं होने लग जाती, नहीं होती है, मतलब वो बिल्कुल पूर्णतः क्या होने लग जाते हैं, अंदर क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपके पास में क्या था कि ये आपके किस प्रकार का है, एक बलिदानी रक्षण की क्रिया है, जिसमें क्या करता है आपके पास में जो मैग्नीशियम है वो स्वयं का बलिदान करके किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके पास में जो पाइप होता है या जो टैंक होता है आपके पास में। ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में कि आपके पास में कोई टैंक है, इसको टैंक को हम सुचालक तार के माध्यम से मैग्नीशियम में जोड़ते हैं, मैग्नीशियम चैम्बर में जोड़ते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है। और जो आपके पास में एच कैथोड में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में आयरन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर भी बात? फिर आपके पास में यहाँ पे धीरे धीरे ये मैग्नीशियम क्या होने लग जाती है, संचारित होने लग जाती है। परंतु ठीक है, परंतु यहाँ पे आपके पास में जो लोहा होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, वो बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, आपके पास में संचारित नहीं होता है। क्लियर हुई बात? अब आपको क्या करना है, ठीक है, संचारण वाला आपका जो टॉपिक है, ये जो आपके पास में जो ये यूनिट है वो पूर्णतः क्या हो चुकी है, आप कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके एमसीक्यू भी लगाए होंगे आपने, दोबारा से आपके लिए इस संडे को भी इसके एमसीक्यू बनाए जाएंगे, या देखते हैं हम कौन से यूनिट के आपके पास में एमसीक्यू आएंगे। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए। कमेंट कोई नहीं करता ऐसी, भाई थोड़ा बहुत तो कर दिया करो यार, खुशी मिलती है यार पढ़ के। ठीक है। लाइव चैट में करते रहते हो तुम फालतू की बकवास है। ठीक है, वो बस ऐसी पता नहीं क्या ही बकवास चलती रहती है तुम लोगों की। ठीक है, पढ़ने के लिए आए हो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है इस यूनिट को एक बार फटाफट से आप क्या कर लेना, खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इस यूनिट को आप क्या कर लेना है, एक बार फटाफट से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए। और इसके अगर एमसीक्यू आएंगे इस संडे को, अगर इसके एमसीक्यू आएंगे तो पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो यहाँ पे पढ़ाया गया होगा केवल उसी से रिलेटेड होगा या वही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपकी क्लास चलेगी, आपके पास में जो चलेगी वो होगी आपके पास में अल्कोहल फिनोल। ठीक है, अल्कोहल फिनोल वाली ये आपके पास में बुक सेकंड है, बुक सेकंड की आपके पास में सेकंड यूनिट है। आपके पास में हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास में जो बुक फर्स्ट है, ठीक है, और बुक सेकंड को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपके जब हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ना, उसमें आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप कैसे पढ़ते हो बुक फर्स्ट के केवल बुक फर्स्ट के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास में आधे आपके जो यूनिट होंगे वो बुक फर्स्ट से होंगे और आधे यूनिट आपके किससे होंगे, बुक सेकंड से होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है, बिल्कुल बैलेंस बना के। ठीक है, तो आपके पास में बुक जो फर्स्ट है उसके फर्स्ट यूनिट और जो आपके पास में सेकंड यूनिट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अगर जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना। ठीक है, और जो आपके पास में बुक सेकंड है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपके पास में बुक सेकंड की सेकंड यूनिट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।